Welcome back, my dear students of grade 6. We are doing the 7th chapter of Geography, that is Political and Physical Division of India. और अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? फर्स्टली हमने देखा कि इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप पे, कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड में फुल लाई करता है, कितना एक्सपेंड करता है। और साथ में हमने उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा और इंडिया पॉलिटिकल कि इंडिया किस तरह डिवाइड किया है और उसमें कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम देखेंगे जो इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड मैप के ऊपर, उस लोकेशन का इंडिया को क्या फ़ायदा है, लोकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। Let us start today's work. Locational significance की लोकेशन क्या है? As you see in this map, this is the location of India. और इस लोकेशन का इंडिया को क्या फ़ायदा मिल रहा है? India is strategically located most in the center of the earth. अगर देखा जाए तो इंडिया अर्थ के सेंटर में लोकेट करता है, जस्ट 8 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर। हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, जो लोकेशन पड़ी थी, यहाँ पर कितना है 8 डिग्री 4 मिनट्स है। द प्रिंसिपल लैंड ऑफ मास ऑफ कंट्री इज़ नोन एज मेन लैंड। जो ये वाला पोर्शन है इसकी बाउंड्री लाइन्स के अंदर वाला, दैट इज़ नोन एज इंडियाज़ मेन लैंड। On the world map, we will find that the Indian mainland lies at the head of the Indian Ocean. यहाँ पर से Indian Ocean start होता है और जो Indian Ocean start होता है that is, अगर ज़्यादा देखा जाए तो वो पूरी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, क्योंकि जहाँ पर है इक्वेटर, इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर हमारा इंडिया शुरू होता है, लाई करता है। और ये इंडियन ओशन थोड़ा सा पार्ट जहाँ पर है, बाकी सारा पार्ट उसका साउथर्न हेमिस्फीयर में कवर करता है। ये इक्वेटर की लाइन है, क्लियर। तो हमारा इंडिया इंडियन ओशन के हेड मीन्स जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर लोकेट करता है। इट इज़ टू अदर टिप्स अपेक्सिस आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। और इसके एक साइड, इस साइड आपका अरेबियन सी है और दिस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है। एंड इंडियाज लोकेशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एट इट इज़ ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द साउथ एशिया। और साउथ एशिया के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, क्योंकि एशिया, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया में। और एशिया में ये साउथ पार्ट में लोकेट है, इन द सेंटर ऑफ द साउथ पार्ट ऑफ एशिया। तो उसकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी उसकी इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। The shape of the mainland is roughly triangular and the Tropic of Cancer crosses in almost 2 halves. तो इसके जो सेंटर में इंडिया के एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड है वो क्रॉस करता है, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और इंडिया की अगर शेप देखा जाए तो ट्रायंगल जैसी बनती है। सी इन दिस मैप इंडियाज़ लोकेशन, दिस इज़ इक्वेटर एट द 0 डिग्री। और 8 डिग्री से इंडिया यहाँ पर स्टार्ट होता है, एक्सपेंड करता है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडल में से पास करती है एट 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। दैट डिवाइड द इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट। अगर इंडिया अगर देखा जाए तो एशिया के साउथ पार्ट में लोकेट करता है और साउथ के बिल्कुल सेंटर पार्ट में लोकेट करता है, जिसकी इंडिया को काफ़ी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। और सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया की लोकेशन के कारण वो बाकी सभी कंट्री, जो भी इसके आसपास कंट्रीज़ होती हैं, वो उनके साथ सी रूट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। दिस साइड की स्टेट इधर से भी कहीं से भी कंट्री के साथ लिंक कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। दैट इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ
India's location on the world map. Secondly, civilization. The Indian subcontinent is the cradle of one of the four earlier civilizations, the Indus Valley civilization. Today, this region is one of the most densely populated region of the world. जो हमारी इंडिया है उसमें अगर देखा जाए जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से जो मेन इम्पोर्टेंट है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो इंडिया में ही डेवलप हुई है. और आज देखा जाए तो ये एरिया दैट इज़ इंडिया सबसे ज़्यादा डेंसली मीन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड एरिया बन चुका है. क्लियर दैट. नेक्स्ट, क्लाइमेट. बीइंग एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, जैसा कि अभी आपने मैप में देखा तो इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडियन ओशन के बिल्कुल पास पड़ती है. इट्स क्लाइमेट इज शेप्ड बाय द विंड्स ब्लोइंग ओवर द ओशन. तो ओशन से आने वाली जो हवाएं होती हैं उसके कारण इंडिया की क्लाइमेट अफेक्ट करती हैं. उन जो हवाएं आती हैं उन हवाओं को हम क्या कहते हैं, मानसून विंड्स कहते हैं, और उनके कारण ही इंडिया में रेनफॉल होती है. क्लियर हो गया. तो ये विंड्स स्टार्ट होती है जिनके कारण जो हम मानसून का सीज़न कहते हैं ना, बारिश का सीज़न होता है, वो इन्हीं विंड्स के कारण होता है. जो कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडियन ओशन से. ओशन से जब स्टार्ट होती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बारिश करती है. नेक्स्ट इज geographical unit. The Tropic of Cancer divides the Indian landmass into almost two equal halves. As you have seen in the map कि Tropic of Cancer जो इंडिया के सेंटर में से पास करती है, इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड द साउथ पार्ट. The mountains and the plateaus joined by the plain region make the Indian subcontinent distinct geographical यूनिट. इसके अलावा जो इंडिया में है माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, और उन्हें कौन ज्वाइन करता है, जो प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स हैं जो इंडिया की माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ को ज्वाइन करते हैं, जिस कारण इंडिया एक अलग जोग्राफिकल यूनिट बन जाता है. मीन्स इंडिया में अलग से सभी तरह के जोग्राफिकल फीचर्स हैं, दैट इज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, plateaus, coastal plains, etc. That's why India is known as a India subcontinent. See in this map of India, these are the Himalayan mountains and this part is the peninsula, means plateaus, peninsula plateaus, and these are the plains, northern plains, and northern plains join the Himalayas mountains and the peninsula plateaus and make it a one unique geographical unit on the earth. Now we will study about the physiographic divisions of India. The term physiographic means the nature of the land, मीन्स कि हमारी इंडिया की लैंड कैसी है, वहाँ पर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं. द नेचर ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर, हाउ इट हैज़ बीन फॉर्म्ड, किस प्रकार की बनी हुई है. इट गिव्स अस क्लू टू ऑल प्रोमिनेंट फीचर्स दैट अपीयर ऑन द लैंड. तो इसको देखकर हमें पता चल जाता है कि इंडिया में अलग अलग रिलीफ फीचर कौन कौन से हैं. द मेन लैंड ब्रॉडली एज वी हैव सीन इन द मैप divide into three structural units: northern mountains, northern plains and peninsula plateaus. And these structural units are subdivided into 5 physiographic divisions. वो कौन कौन से? northern mountains, northern plains including the great Indian deserts, peninsula plateaus, coastal plains and island. Dear students, see in this map, these are the main 3 structural division of the India: Himalaya mountains, northern plains and peninsula plateaus, and these are further divided into 5 subdivisions. And these are first northern mountains, these are the northern mountains. Secondly, northern plains. Third, Thar desert. Fourth, peninsula plateau. Fifth, coastal plains. Sixth, island. Dear students, these are the major physiographic divisions of India, and we will study about the features of these physiographic divisions one by one in the coming videos.
That's all about the location of India and its significance and the major physiographic division. In the next video we will study about the northern mountains. Thank you for watching the video.